हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंजलि। तो वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आपको पेज पर नज़र ही आ रहा होगा, हम करेंगे आज इन्वायरमेंटल स्टडी की इकाई फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा एवं उसके उद्देश्य। तो आज सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद में ज़्यादा लंबी वीडियो मैं बनाऊंगी नहीं, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से बनाऊंगी। तो फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो यही है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा। तो सबसे पहले तो पर्यावरण को समझते हैं। हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है, हम खाना पीना, रहना, नदी, तालाब, एवरीथिंग, ऑल आर पर्यावरण इन्वायरमेंट। तो ये सभी क्या है, हम इन्वायरमेंट है। जो हमारा पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। इनको तोड़ते हैं तो पहले बनता है परि, दूसरा आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है वह जो चारों ओर से घिरा हुआ हो। इसका मतलब है पर्यावरण का अर्थ हुआ कि वह जो चारों ओर से घिरा हुआ। तो हम भी पर्यावरण से घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए हैं? नदी से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं, आकाश है, पृथ्वी है, इन सब से हम घिरे हुए हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? पर्यावरण है। तो बोरिंग ने पर्यावरण से संबंधित क्या बात कही है, हम सबसे पहले उस पर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं क्या बात कही है। तो जो बोरिंग है उसने बताया है कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो जन्म से मृत्यु अपरांत तक प्रभावित होता है। अब एक व्यक्ति का जन्म होता है, तो जन्म होते ही तो उसको सब कुछ नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे देखता है, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में आता है, उसके संपर्क में आता है, सम्मिलित किया जाता है, जो जन्म से मृत्यु अपरांत तक उसको प्रभावित करता है। हम अपने आप को लेते हैं, हमने जन्म लिया, और मृत्यु तक हमने कितनी सब चीज़ें देखी हैं, मोस्टली सब चीज़ें देखी हैं। क्या क्या? नदी देखी है, घूमे हैं, वायु में रहे हैं, पानी पिया है, एवरीथिंग जितना भी है, हमारी रहन सहन, हमारी दिनचर्या है, वो सभी सब कुछ क्या होगा? पर्यावरण होगा। तो ये सभी क्या है? व्यक्ति को प्रभावित करता है। उसके बाद में सीसी मार्क ने पर्यावरण के बारे में क्या बात की है? मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिस संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। इसका मतलब हम मनुष्य, हम व्यक्ति है, तो हम जिस इन्वायरमेंट में जिस समय रहेंगे, हम उसी के चारों ओर रहते हैं और उसी से घिरे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल कि हम किसी शादी में गए हैं, अब शादी का माहौल कैसा है? अच्छा माहौल है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम शुद्ध वातावरण, पॉजिटिव इन्वायरमेंट से घिरे रहेंगे। सेम ऐसे ही जब हम किसी बुरी जगह जाते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ों से घिरे रहते हैं, नेगेटिव वातावरण से घिरे रहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो में सब कुछ समझ आ ही रहा होगा आपको। नेक्स्ट करेंगे पर्यावरण का वर्गीकरण। तो हम सबसे पहले देखेंगे पर्यावरण वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। सबसे पहले आता है भौतिक पर्यावरण, सेकंड पे आता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण, और थर्ड पर आता है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। और फिजिकल एनवायरनमेंट से समझ आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे आकाश, जल, वायु, वनस्पति, पृथ्वी, ये जीव जंतु, ये सब क्या है? भौतिक पर्यावरण के अंग हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, तो ये सब भौतिक पर्यावरण के अंदर आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। अब सामाजिक से मतलब क्या है? समाज का मतलब क्या होता है? समुदाय, कोई भी परिवार, कोई भी संस्था। संस्कृति, किसी भी चीज़ की संस्कृति का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज, कोई भी कानून हो गया, कोई नैतिक चीज़ हो गई, नैतिक रूल हो गए, कानून हो गए, ये सब किस में आते हैं? सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अंदर। थर्ड पर आता है मनोवैज्ञानिक, फिजिकोलॉजी एनवायरनमेंट। अब फिजिकोलॉजी एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके का इनमें रीति रिवाज ही पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिक्सअप है, थोड़ा इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा सेम ही रहेगा इसके अंदर भी। ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक। अब पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक कौन से हैं?
देखते हैं। हाँ, तो पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख घटक मानव, प्राकृतिक और समाज, ये तीनों पर्यावरण के प्रमुख घटक है। अब मानव का हम पता है, हम मानव है, इंसान है। और दूसरा प्रकृति, हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और तीसरे पे पढ़ेंगे हम सामाजिक संस्थाएं। तो मानव में क्या है, पर्यावरण अध्ययन, ये पढ़ेंगे सबसे पहले। पर्यावरण अध्ययन में हम मानव का अध्ययन करते हैं। अब कहीं पर भी अगर हम पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ पर मानव का अध्ययन होना कंपलसरी है, होगा ही होगा, क्योंकि जो पर्यावरण है वो मानव से बनता है, और जो मानव है वो भी पर्यावरण से बनता है। मानव प्राचीन काल में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, उसने पर्यावरण का साथ किस प्रकार समायोजन किया है, कैसे परिवार बने, उनका विकास। अब इस लाइन को समझते हैं। मानव का जब जन्म हुआ था, पहले के समय की बात करते हैं हम, तो पहले क्या था पहले तो इतने हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। सबसे पहली बात तो ये, तो लोग कैसे रहते थे, सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, 3 सोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते थे। फूड हो गया, शेल्टर हो गया, और हमारे क्लोथ्स हो गए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो सब सर्वाइव भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए करते थे कि कम से कम ये 3 चीज़ें हमें मिल जाए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास संसाधन आए। इच्छाएं समाप्त नहीं होती है व्यक्ति की, तो इसी से क्या हुआ, व्यक्ति ने विकास करना सीखा। विकास करते करते तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि मानव विकास करता रहा और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसी से ही क्या यही बोला गया है कि मानव किस तरीके से प्रभावित करता है। पर्यावरण अध्ययन में हम मानव का अध्ययन करते हैं। मानव प्राचीन काल में किस प्रकार का जीवन व्यतीत करता था, ज़्यादा अच्छा जीवन व्यतीत नहीं करता था। सिर्फ 3 चीज़ों उसको चाहिए होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान। उसने पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से समायोजन किया। अब उसको उस समय तो पता नहीं था कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको जो जो चीज़ें मिलती गई वो धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करता रहा। कैसे परिवार बने, इसी तरीके से परिवार बने, परिवार का पालन पोषण हुआ, और फिर धीरे धीरे करके व्यक्ति ने विकास करना सीखा, और फिर मानव का विकास हुआ। आई होप आपको ये पूरी लाइन समझ आई होगी। नेक्स्ट है प्रकृति। प्रकृति में भूमि, जल, वायु, खनिज, वन सभी आ जाते हैं। मानव इन प्राकृतिक तत्वों से सामाजिक प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है, जल से प्रभावित होता है। वायु से, जल नहीं होगा तो फिर जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। वायु नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते हैं। इन सब पर हम निर्भर करते हैं। और सामाजिक अध्ययन में इनका अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मानव जीवन के रहन सहन आदि कई पक्षों को प्रभावित करते हैं। ये मानव का भौतिक वातावरण कहलाता है। सेम यही बात हम पहले पढ़ चुके हैं, यही भौतिक वातावरण होता है। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं, इसको समझो ध्यान से। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्या है, सामाजिक संस्थाएं। अब सामाजिक संस्थाएं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सामाजिक संस्थाएं कौन कौन सी है, परिवार हो गया, उसके बाद में हमारा समाज हो गया, ये सब क्या होते हैं, सामाजिक संस्थाएं होती है। परिवार में भी एक होता है सब परिवार, जिसमें जॉइंट फैमिली भी हम बोल देते हैं, संयुक्त परिवार। एक होता है एकाकी, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। तो इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगी, वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।